अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा एक दफ़ा हाजिर हुए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे आज जो टेंथ क्लास आर्ट्स का जनरल रियाजी है, जनरल रियाजी जनरल मैथमेटिक्स, उसके साथ हम हाजिर हुए हैं। ये मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी बोर्ड्स के कुछ पेपर्स निकाले हुए हैं, 2023 के हैं और भी होंगे इसमें। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ये सारे बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, इसका मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से हम कुछ सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, वो हमारा पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये फ़िलहाल जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र जो आ रहा है आपको, वो ये है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग भी हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और एंड पे, इसी वीडियो के एंड पे जो है ना, वो आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको ये सॉल्व करके समझाऊंगी कि ये कैसे होता है। तो फिलहाल ये देखें आप, ये नातक जुमले की तारीफ़ है, ये आया हुआ है 2023 के अंदर। और ये फार्मूला की मदद से हल करना है इसको। ये फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू के से हल करके इसका भी स्क्वायर लेके ऐसे करके ना इसको हल कर लेंगे हम। और ये आगे ये भी था, एक पाई की पी आर इतना है और आर की पाई की वैल्यू दी है, पी आर फाइंड करना है। तो कोई मसला नहीं है, इजी सवाल है। और इसके सामने भी देखते जाते हैं चलें। ये आधे आज़म की तारीफ लिखी हुई है, इसको भी कर लेना है आपने। जोग्राफिकल मालूम करना है इन तीन नंबर्स का, तो ये हो जाएगा। कॉमन लेते होते हैं, फैक्टर्स बना के जो कॉमन है उनको ले लेते हैं। और अब आधे आज़म बदरिया तजज़ी मालूम करना है। इसका आधे आज़म, उसका जोग्राफिकल है, इसका आधे आज़म है। कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, देख कर सकते हैं आप। यकदर्जी किसी रकमी की तारीफ़ करनी है। ऐसी क्वेश्चन जिसमें दर्जा वन होता है, एक्स की पावर वन होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है डिग्री वो वन होगी, तो वो यकदर्जी है। देखें, एक्स की पावर कुछ भी नहीं लिखी, वन होती है। फिर ये भी एक्स की पावर कुछ नहीं, वन होती है। तो बिल्कुल ईजी है। इसको तजरीब बना के, जोड़े पेयर बना के हल करना है, ईजी है। इसका ये मॉडुलस है, ये आप देख सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको प्लस कर लेना है, एक दफ़ा माइनस, ये प्लस किया माइनस किया, ईजी है। अगर तो मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊं तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ना हल्का हल्का बताता जा रहा हूँ। ख़तीमा सवाल की तारीफ करनी है, साबित कीजिए कि मदद है, ये कॉलम नादर है या गैर नादर है। नादर क्या होगा, इसका मक्ता लेंगे, डिटर्मिनेंट जिसे कहते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आ गया तो ये नादर होता है, सिंगुलर जिसे कहते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ये गैर नादर होगा, नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर होगा फिर। और इधर भी ये तरजीह से हल किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। और ख़ती मसावात लिखी हुई है, ऐसी मसावात जिसमें मुतगैर का ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत माना हो, उसे ख़ती मसावात कहते हैं। यक दर्जी भी वही होती है और ये ख़ती मसावात भी है। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये एंगल्स दिए हुए हैं हमने, इसमें से क्या करना है हमने, ये जी और एच मालूम करने हैं। ये मालूम करना है हमने। कॉलब क्या होता है, कॉलब की तारीफ ये चैप्टर 6 में से आया हुआ है। सिफरी कॉलब क्या होता है, सारी एंट्रीज अगर ज़ीरो ज़ीरो हो जाए। और ये मास बताया हुआ है, टेंजेंट। तो परेशानी होना आपने, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। आपने खुद अपने मेहनत करनी है, फिर यकीन रखना है अल्लाह ताला के ऊपर। ये देखें, मल्टीप्लाई किया है, कॉलमों को मल्टीप्लाई करना हमें आता है। और देखें जी, गैर नातक अदाद की तारीफ़ करें, मसला फिसागोरस बयान करें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है मूल का स्क्वायर जमा कायदे का, परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड का, बेस का। तो आपने परेशानी होना है, ये निकात के दरमियान फासला मालूम करना है। तो ये फासले का फार्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, इसका जजर आता है फिर स्क्वायर रूट। तो अगर एक्स वन हो जाए, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू, फिर भी ठीक होगा, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा, वो होगा। और मसला बाकी है, ये मसला बाकी क्या होता है, ये आपने देखा होगा, एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो वो पी ओ ऑफ ए जो है वो बराबर होता है रिमाइंडर, जो नंबर आता है वो रिमाइंडर होता है। अब ये देखें, इसको आपने इस पॉइंट को महदवी मुस्तती पर ज़ाहिर करना है। इस नंबर को बस इधर पॉइंट ज़ाहिर करना है आपने। ये जो लाइंस लगाई हुई, ये लाइन नहीं लगानी, बस इसको बस आपने इधर शो करना है। तो ये बदरिया तजदीद ग्राफिकल मालूम करना है डियर स्टूडेंट्स। ये दूसरा लाहौर बोर्ड का पेपर आ गया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर एक दफ़ा आप 2 3 4 पेपर कर लेंगे ना, तो बाकी क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो जाएंगे उसमें। तो अब ये देखें, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एलसीएम आधे आज़म वाला, ये ग्राफिकल वाला देखें रिपीट हो रहा है, तो आपने इसको करना है। आपके पेपर में भी ये इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, आधे आज़म मालूम करना, ग्राफिकल मालूम करना, ये आपको ज़रूर आएंगे। और तरीफ़ ख़ती मसवाद दोबारा आई हुई है, देखें। और ये मॉडुलस निकालना भी आना चाहिए, ये भी आना है। ट्रांसपोज निकालना भी आना चाहिए। कितारों को, रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम्स को रो में कर दें, ईजी है, परेशान नहीं होना। कायमा ज़ाविया कायमा ज़ाविया की होती है 90 डिग्री के ज़ाविया को कायमा ज़ाविया कहते हैं। और ऐसे मसल जिसमें 90 डिग्री का ज़ाविया होता है एक,
उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, कायम ज़ाविया मसलस कहते हैं। मतमासल अशकाल की तारीफ़ करनी है, अब याद कर लेना है आपने। दर्ज नुकात के दरमियान फासले, फासला ये वही दोबारा देखें, फासले का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। मतवाज़ी अज़ला मसलस की तारीफ़, ज़रा की तारीफ़ करनी है, और फिर एंगल मालूम करने हैं। मसलस के बस्तानिया की तारीफ़ करनी है, बस्तानिया क्या होता है। मतसावी स्कैन क्या होती है, ऐसी फिगर जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। इस तरह करके आपने बतर ये फार्मूला लगा के हल कर लेना है। और ये भी एक तारीफ़ है, गैर वाजिब नातक की तारीफ़ बदरिया, इसको तजदीद वही देखें, बार बार आ रहे हैं जो पिछले पेपर में आए हुए हैं, ये देखें। तो परेशानी होना आपने, ये देखें हल करने, गैर नादर या नादर बताना है, वही करना है। मकता लेना है आपने, मकते में इसको ज़रब करते हैं, माइनस लगाते होते हैं, फिर इसको ज़रब करते हैं। पहले इसको -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से करेंगे, ये देखें किया हुआ है। ये 0 आ गया तो ये नादर कारक है, इसको हल करना है। देखें बार बार रिपीट हो रहे हैं वैसे। मसावी ज़ाविया की तारीफ़ करें, ज़ाविया मसवावी क्या होता है। ये देखें फासला, फासले का हर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने इसको सॉल्व ज़रूर करना है। ये मुस्तवी में, कारतेसी मुस्तवी में आपने इसको बताना है ड्रा करके इस पॉइंट को। दायरे का सेक्टर क्या होता है, ये दो रदासों और एक ये कोस के दरमियान जो एरिया होता है, ये दायरे का सेक्टर होता है। और हम ख़त नकात क्या होते हैं, ऐसे खाते जो एक ही खाते के ऊपर, ऐसे नकात जो एक ही खाते, ये नकात ABCD ये एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये हम ख़त नकात है। ईजी सवाल है, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ी सी आप तवज्जो से करें। ये देख लें जी, तारीफ़ें लिखी हुई है आपके सामने, और ये हकीकी अदाद की तारीफ़ है, इसको भी हल करना है, एक्स की वैल्यूज़ को। फिर ये देखें रिपीट हो गया है, इधर भी देखें, परेशान नहीं होना, बार बार ये क्वेश्चन। तो आधे आज़म देखें, जुज़ाफ़िकल देखें, फिर ख़ती मसवात, यहाँ से पता चलता है कि ख़ती मसवात अहम है, आधे आज़म ये हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको फोकस कर लें। और ये भी देख लें, ये जुमलों को तरीके तहरीर करें, तजरीह के तरीके से, तकसीम के तरीके से हल करते होते हैं, जदर मालूम करने के तरीके हैं, हल सेट के नाम के तरीक़ों के बताएं जी। तो ये देखें जी, बदरिया तजरीह, तकमील मरबा, बदरिया दो दर्जी कुलिया, दो दर्जी मसवात को हल करने के तरीके दिए हुए हैं, पूछे हुए हैं। कतारी कालब क्या होता है, जिसमें एक कितार होती है सिर्फ। ये डियर स्टूडेंट्स आप इधर से देख सकते हैं, इतने अहम और बार बार आने वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, तो इनको आपने बस कर लेना है इंशाल्लाह ताला। अगर आप ये कर लेते हैं, देखें ज़ाफ़िकल वाला हर पेपर के अंदर आ रहा है, तरजीह वाला आ रहा है, आधे आज़म वाले आ रहे हैं, जोड़े बनाने वाले आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ख़ती मसवात की तारीफ़ आ रही है, और ज़ाविया की तारीफ़ आई है, मसावी ज़ाविया पूछी है, दो दर्जी कुलिया का इस्तेमाल बयान करें। तो देख लें डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने बहुत अहम क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको दिए हुए हैं। कालब के एडजॉइंट से क्या मुराद है, तो ये एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, इस जो डायगोनल होता है ना बतर, इसकी आप अगर एंट्रीज चेंज कर दें और इसकी साइन चेंज कर दें, दूसरे तीसरे एलिमेंट की, नॉन डायगोनल एंट्रीज में उनके साइन चेंज करने हैं और डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करना है, ये होता है एडजॉइंट। ये मैं आपको एक नज़र दिखा रहा हूँ, ये आधे आज़म आया हुआ है, जुज़ाफ़िकल आया हुआ है, हर क्वेश्चन और पेपर के अंदर जुज़ाफ़िकल आया हुआ है। ख़ती मसवात देख लें, ये भी आ गया, अगेन देखें आ रहे हैं। ट्रांसपोज मालूम करना आना चाहिए, कालमों को ज़रब देनी आनी चाहिए। और ये देखें आप मॉडुलस वाली जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को हल करना ये आना चाहिए। जब एब्सोल्यूट वैल्यू ये मॉड ख़त्म होता है तो प्लस भी आ जाता है, माइनस भी आ जाता है, एक दफ़ा प्लस कर देना, एक दफ़ा माइनस कर देना, ये प्लस किया, ये माइनस किया, चलें जी हल कर दिया आपने। माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं आप, एक दफ़ा ही देख के जो है ना वो पेपर्स को, क्वेश्चन को आप माशाल्लाह सॉल्व कर लें। ये सिफरी कालब की तारीफ़ लिखी हुई है, आप आते हैं माशाल्लाह, आपको बड़े होनहार स्टूडेंट्स हैं। दरमियानी फासला निकालना है तो इजी है, ये फार्मूला लगा के कर लेना है। आप नातकदार की तारीफ़ देखें पूछी हुई है, तो डियर स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, ये दो दर्जी मसवात की तारीफ़ पूछी हुई है, तारीफ़ें भी आती हैं आपके पेपर के अंदर। ये मुतशाकिल और गैर मुतशाकिल कालब क्या होता है, वो A ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए तो मुतशाकिल होता है, A ट्रांसपोज बराबर -A के आ जाए तो वो गैर मुतशाकिल होता है। ये भी देखें, ज़ाविया मुस्तकीम पूछा हुआ है, फासले का फार्मूला ही सिर्फ पूछा हुआ है, तो आपने ये लिख देना है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ये फिर तारीफ़ें आई हुई हैं, आधे आज़म की तारीफ़ भी पूछी हुई है, तो दो दर्ज मसवात की तारीफ़ें देखें। मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है ना वाज़े क्लियर हो जाएँ। मुनफरजा ज़ाविया क्या होता है, मुनफरजा और हादा, मुनफरजा जो होता है जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, मुनफरजा होता है, और 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, वो हादा होता है। 90 हो तो वो क्या होता है जी, राइट एंगल होता है कायमा ज़ाविया। 180 हो तो वो ज़ाविया मुस्तकीम होता है, स्ट्रेट एंगल। 180 से ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, ये आपके काम की बात नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। वैसे ये ना आप कहेंगे सर को शायद पता ना, मुझे इसका पता है, लेकिन वैसे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है। तो आप सारी चीज़ें तो नहीं ना किसी शख्स को पता होती।
तो ये देखें कायम-ए-ज़ावी मुसल्लस आ गया, सेक्टर आ गया है। देखें कालमों को ज़रब देनी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं देनी ज़रब आती तो कमेंट करें, मैं आपको कालमों को ज़रब देनी सिखा दूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो पेपर कल परसों आपका पेपर है, कल पेपर है, तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए अगर नहीं आता आपको, लेकिन जितना आप कोशिश कर सकते हैं अपना बेस्ट दें, बेस्ट आप अपनी कोशिश करें। ये देख लें, क्वेश्चन देख लें, ये तरीके पूछे हुए हैं, कितने तरीके होते हैं, 3 होते हैं 2 दर्जे सवाल को हल करने के, ये लिखे हुए हैं। बदलिया तजज़ी, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ये मरबी कॉलम क्या होता है, कितारों की और कॉलम्स की अगर तादाद सेम है तो वो मरबी होता है, इक्वल हो। ये क्वेश्चन भी है जी, देखें इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक है लेफ्ट हैंड साइड, राइट है, तो कैसे करना है जी, ये 2 है और 3 है, इसका एलसीएम ले 6 आएगा। 6 को इधर भी ज़रब कर दें, इधर भी कर दें, इधर भी, तीनों के नंबर्स हैं, तीनों के साथ कर दें तो हल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। या इन्होंने इधर एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम लेके ये आ गया, इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इधर कर देंगे, ऐसे किया हुआ, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। माशाल्लाह दिस होनहार स्टूडेंट्स, यू विल बी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ज़ाविया की तारीफ़ आई हुई है, दायरे के रदास की तारीफ़ है। रदास मरकज़ से जो फासला होता है ना बाउंड्री पर, वो रदास होता है। मुसल्लस के वस्तानिये की तारीफ़ करें। ऐसा कता ख़त जो मुसल्लस के रास को उसके मुखालफ जो ज़िला होता है उस ज़िला के वस्ती नुक्ता से मिलाए, मुसल्लस का वस्तानिया होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं दिए गए। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आप बुक से कर लीजिएगा। ये आपके पास एमसीक्यूज़ हैं, सॉल्व किए हुए हैं, ऑप्शंस लगाए हुए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए। सारे एमसीक्यूज़ देख लेना, कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसी में से आएंगे। ये एक एक नज़र आप दोहराते जाइए, ज़रा देख लें डियर स्टूडेंट्स। इसमें अगर कोई इशू है, किसी भी एमसीक्यूज़ में इशू हो तो आप बताइए कि पेज नंबर सर इसके ऊपर ये एमसीक्यूज़ ज़रा समझा दें, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आपने इसको कर लेना है। ये मैं आपके लिए सारे एमसीक्यूज़ जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक रोक के इसको आप पढ़ें। ज़ाफ़िकर मालूम करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, तजज़ीह के तरीके से और तकसीम के तरीके से। अगर ये ऐसे हो तो P1 क्या होगा, इधर एक्स की जगह आपने 1 जल्दी से रफ अमल करके तो आपने कर लेना होता है, ठीक है। तो ये हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाना है। ये ही एमसीक्यूज़ हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप 3-4 पेपर्स पहले पढ़ लेंगे ना तो आपको सारे पेपर्स पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप इजीली कर पा लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें ये कोर्स आपका कंप्लीट होने वाला है। ये लास्ट सफ़ात चल रहे हैं, ये देखें जी आखिरी सफ़ा आ चुका है। तो इसको डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो याद कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई आपको मुश्किल हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी जो क्लासेस हैं वो दी जाती हैं। अगर आप ऑनलाइन मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें, कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना वो नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर। तो जी डियर स्टूडेंट्स मेहनत करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह पे यकीन रखें, भरोसा रखें, आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। तो याद रखिएगा, दुआओं में अपना ख्याल रखें, पेपर्स की तैयारी करते जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट गेस्ट में। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।